नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिमिस्टिफाई में। आज का विषय हम सभी के बहुत करीब है क्योंकि हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नींद की और उस रहस्य की कि जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना कहाँ चली जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस रहस्यमयी और जानवर्धक यात्रा को। नींद के समय आत्मा कहाँ जाती है? परमहंस योगानंद और भारतीय वेदांत दर्शन के अनुसार प्रस्तावना, मनुष्य हर रात मृत्यु का अभ्यास करता है और सुबह पुनर्जन्म लेता है। हम सोते क्यों हैं? जब हमारी चेतना, सोच और संवेदनाएं बंद हो जाती हैं, तब हमारा स्व कहाँ होता है? क्या आत्मा शरीर में ही रहती है या वह किसी और आयाम में प्रवेश करती है? इन प्रश्नों के उत्तर न केवल विज्ञान बल्कि वेदांत दर्शन और परमहंस योगानंद जैसे संतों की शिक्षाओं में मिलते हैं। वेदांत और योगानंद दोनों ही मानते हैं कि नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं है, यह आत्मा की एक अंतर यात्रा है। एक ऐसा समय जब आत्मा शरीर, इंद्रियों और मन से अलग होकर अपने मूल स्रोत के निकट जाती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। भारतीय दर्शन में तीन प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन है। जागृत स्टेट, हम शरीर, इंद्रियों और मन के माध्यम से बाह्य जगत का अनुभव करते हैं। आत्मा शरीर और मन में लिप्त रहती है। डू स्वप्निंट, बाह्य इंद्रियां बंद हो जाती हैं लेकिन मन सक्रिय रहता है। व्यक्ति एक आभासी जगत बनाता है। ये सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी की क्रिया है। सुषुप्ति, न मन सक्रिय रहता है न इंद्रियां। व्यक्ति को कुछ भी ज्ञात नहीं होता, लेकिन जागने पर वह कहता है, मैं बहुत आनंद में था, कुछ पता नहीं चला। वेदांत कहता है, सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्मन से मिलती है, लेकिन अज्ञानवश उसका बोध नहीं होता। परमहंस योगानंद की दृष्टि, आत्मा की अंतरयात्रा। योगानंद जी के अनुसार हर रात आत्मा स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी से निकलकर कारण शरीर में प्रवेश करती है। उनका मानना था, नींद के समय साधारण व्यक्ति की आत्मा बिना चेतना के एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश करती है, जबकि योगी जागरूकता के साथ उसी में प्रवेश करते हैं। तीन शरीरों की धारणा। स्थूल शरीर, भौतिक शरीर जिसमें हम जागते हैं। सूक्ष्म शरीर, स्वप्न अवस्था और मृत्यु के बाद जिसमें आत्मा रहती है। कारण शरीर, विचार और कर्म का बीज रूप। नींद के समय आत्मा स्थूल शरीर से हटकर सूक्ष्म और कारण स्तर पर प्रवेश करती है। नींद और मृत्यु का रहस्य परमहंस योगानंद कहते हैं, नींद मृत्यु की बहन है। दोनों में ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। फर्क यह है कि मृत्यु में शरीर से संबंध टूट जाता है, नींद में अस्थायी रूप से। नींद और मृत्यु में समानताएं। पक्ष, नींद, मृत्यु, चेतना, अस्थायी रूप से विलीन, स्थायी रूप से शरीर से अलग। आत्मा वापस लौटती है, लौटती नहीं यदि पुनर्जन्म न हो। अनुभव भूल जाते हैं, कर्म अनुसार नए शरीर में जाती है। योगानंद जी इसे अभ्यास मृत्यु कहते थे, एक माध्यम जिससे आत्मा को यह अभ्यास मिलता है कि वह शरीर से अलग होकर भी अस्तित्व में रह सकती है। आत्मा का गंतव्य, सूक्ष्म लोक और ब्रह्मानंद। वेदांत का दृष्टिकोण, सुषुप्ति में आत्मा का ईगो समाप्त हो जाता है। आत्मा ब्रह्म में लीन होती है, एक अहंकारहीन सुख में स्थिति, लेकिन अचेत अवस्था में। योगानंद का दृष्टिकोण, आत्मा सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है। वहां वह अपने पूर्व कर्मों, इच्छाओं और मानसिक प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न अनुभवों से गुजरती है। उन्नत साधक इन अनुभवों को जागरूकता के साथ महसूस सकते हैं। स्वप्न अवस्था की वास्तविकता, योगानंद जी कहते हैं, जब तुम सपने देखते हो, तुम वास्तव में एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश करते हो। इसका मतलब, स्वप्न केवल मानसिक छवि नहीं है, बल्कि यह आत्मा की सूक्ष्म यात्रा है। इसमें आत्मा को पूर्व जन्मों, विचारों, इच्छाओं और संस्कारों की झलक मिलती है। कई बार स्वप्नों में ईश्वरीय संकेत भी मिलते हैं। वेदांत भी मानता है, स्वप्न अवस्था में आत्मा का अनुभव भौतिक नहीं, सूक्ष्म होता है। नींद में स्मृति क्यों नहीं रहती? योगानंद के अनुसार, जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन ऑफ हो जाता है पर डाटा अंदर रहता है, वैसे ही आत्मा गूढ़ अनुभव करती है, लेकिन सामान्य मन उसे पकड़ नहीं पाता। उन्नत साधना से कोई भी व्यक्ति इस नींद की अवस्था में जागरूक रह सकता है। जागरूक नींद। समाधि क्या है? वह स्थिति जब आत्मा पूर्ण चेतना के साथ शरीर, मन और अहंकार से अलग होती है। ये नींद जैसी ही अवस्था है,
पर अंतर यह है कि योगी जागता है और ईश्वर में स्थित होता है। योगानंद के शब्दों में, नींद ईश्वर का संकेत है कि तुम नश्वर नहीं हो, समाधि उसका अनुभव है कि तुम अमर आत्मा हो। साधना और नींद के रहस्य। ध्यान से लाभ। यदि आप सोने से पहले ध्यान करते हैं तो आपकी चेतना जागरूकता के साथ सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है। नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं बनती, बल्कि ये एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। अभ्यास। सोने से पहले नाक का जाप करें, ईश्वर को स्मरण करते हुए सोएं, प्राणायाम से मन शांत करें। लाभ। सपने अधिक शुद्ध और दिव्य होंगे, आत्मा अधिक स्वतंत्र महसूस करेगी, जागने पर आनंद की अनुभूति होगी। आत्मा की दैनिक वापसी। हर रात आत्मा शरीर से अलग होकर स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म लोक की यात्रा करती है। गहन सुषुप्ति में कारण शरीर में स्थिर होती है, अंततः शरीर में लौट आती है और जागृति होती है। यह चक्र हर रात आत्मा को याद दिलाता है कि उसका अंतिम गंतव्य ईश्वर है, न कि यह नश्वर शरीर। नींद एक योग है। नींद को केवल थकावट की दवा न समझें, यह आत्मा का अभ्यास है ईश्वर में लीन होने का। शरीर को विराम और आत्मा को स्वतंत्रता देती है। ईश्वर से मिलने का मार्ग बन सकती है यदि हम इसे जागरूकता के साथ अपनाएं। तत्व, वेदांत, दर्शन, परमहंस योगानंद। नींद क्या है? आत्मा का ब्रह्म में मिलन, अचित अवस्था, आत्मा की सूक्ष्म यात्रा। सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्म से मिलती है, कारण शरीर में विश्राम करती है। स्वप्न, मानसिक सूक्ष्म यात्रा, एस्ट्रल वर्ल्ड का अनुभव। समाधि, आत्मा का ब्रह्म में चेतन मिलन, ईश्वर से जागरूक एकता। साधक का लक्ष्य जागरूक होकर ब्रह्म में लीन होना, ईश्वर का अनुभव करते हुए नींद से परे जाना। तुम हर रात उस ईश्वर के पास जाते हो जिसे तुम दिन भर भूल जाते हो। जागो, साधना करो और उस ईश्वर से मिलो, नींद में भी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अलविदा।